देवा मेला बाराबंकी क्यों है इतना मशहूर? जानिए इसकी अद्भुत कहानी। बाराबंकी की धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और मोहब्बत की खुशबू हवाओं में घुली रहती है, जहां हिंदू मुस्लिम का भेद मिट जाता है और सिर्फ इंसानियत की भाषा बोली जाती है। वो स्थान है देवा शरीफ, और वो मेला है जो हर साल कार्तिक मास में यहां सजता है। देवा मेला हर साल जब अक्टूबर से नवंबर का महीना आता है तो देवा की ये पावन धरती लाखों श्रद्धालुओं से गुलजार होती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब देवा की धरती पर पहली बार सूरज उगा तो शायद वो नहीं जानता था कि इस छोटे से कस्बे में एक ऐसा प्रकाश पैदा होने वाला है जो पूरी दुनिया को रोशन करेगा। ये कहानी है प्यार की, त्याग की और उस अलौकिक शक्ति की जो मनुष्य के हृदय में सोई होती है। ये कहानी है हाजी वारिस अली शाह की, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा साबित कर दिया कि असली धर्म तो प्रेम है और असली भक्ति तो मानवता की सेवा है। सन 1819 का साल था जब एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। इस बालक के कदमों पर लाखों लोगों का प्रेम बरसने वाला था और इसके नाम का एक मेला लगने वाला था जो हर साल हिंदू और मुसलमान को एक डोरी से बांधता है। ये बालक था वारिस अली, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया हाजी वारिस अली शाह के नाम से जानती है। वारिस अली के पिता का नाम था सैयद कुर्बान अली शाह दादा मियां। वे खुद एक महान सूफी संत थे जिनका दिल प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत था। लेकिन पिता की ये विरासत केवल संपत्ति नहीं, ज्ञान की विरासत थी। ये एक ऐसी विरासत थी जो देह से नहीं, आत्मा से प्रदान की जाती है। कुर्बान अली शाह के घर में वारिस का बचपन बीता और उस बचपन में ही उसके कानों में पहुंचने लगे ईश्वर के नाम का संगीत। बचपन से ही वारिस एक अलग किस्म का बालक था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वही वारिस अल्लाह की याद में अपने समय को गलाता रहता था। लेकिन ये कोई सूखी निर्जीव भक्ति नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी प्रेम साधना थी जिसमें मुस्कुराहट और आनंद छिपा होता था। उसके पिता जानते थे कि ये बालक अल्लाह के लिए ही पैदा हुआ है। जब वारिस 15-16 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे सूफीवाद के गहरे रहस्यों की शिक्षा देनी शुरू की। लेकिन ये कोई पुस्तकों वाली शिक्षा नहीं थी, ये तो हृदय से हृदय तक पहुंचने वाली शिक्षा थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं, बस प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। कुर्बान अली शाह ने अपने बेटे को सिखाया कि ईश्वर को मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, बल्कि हर प्राणी के हृदय में खोजना चाहिए। जब वारिस 20 साल का हो गया तो उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने संसार की सभी सुविधाओं को छोड़ने का प्रण किया। उसने विवाह नहीं किया, घर नहीं बसाया और न ही किसी अन्य लौकिक सुख की चाहना की। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, ईश्वर को पाना और उस ईश्वर के द्वारा मानवता की सेवा करना। इस निर्णय का अर्थ केवल एक युवा का घर से निकलना नहीं था। इसका अर्थ था सभी मोह को तिलांजलि देना, अपने प्रियजनों से दूर हो जाना, जाने कहां जाकर एक अनजान भीड़ में खो जाना। लेकिन ये निर्णय केवल दुख का नहीं था, बल्कि ये एक अपूर्व आनंद की ओर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी थी। क्योंकि जब मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है तब अल्लाह उसे सब कुछ दे देता है। वारिस चला घूमता रहा, कश्मीर की बर्फीली घाटियों में, सिंध की रेतीली धरती पर, बंगाल की हरी भूमि पर। कहीं किसी मस्जिद में सोता था,
कहीं किसी खैरा घाट के कोने में, लेकिन हर जगह उसका दिल एक ही निहुरी रहता था, ईश्वर की खोज में। और धीरे धीरे वो खोज गहरी होती चली गई। उसका प्रेम, उसकी भक्ति और उसका समर्पण इतना तीव्र हो गया कि लोगों को लगने लगा कि ये तो कोई साधारण युवक नहीं है। जब वारिस अली शाह 5 साल के हुए तो उनकी शिक्षा शुरू करने के लिए मकतब में भेजा गया। पहले दिन जब उस्ताद ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया तो वे हैरान रह गए। छोटा सा बच्चा ऐसे सवाल पूछता था जो बड़े बड़े विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर दे। जब उस्ताद कुरान की आयतें पढ़ाते तो वारिस अली शाह उनका गहरा अर्थ पूछते, उनमें छुपे आध्यात्मिक संदेशों को समझना चाहते। एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन मकतब में एक फकीर आया। वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। सब बच्चे उससे दूर रहे, लेकिन छोटे वारिस अली शाह ने अपना खाना उस फकीर को दे दिया। फकीर ने खाना खाया और फिर वारिस अली शाह के सिर पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाया। उस्ताद और दूसरे बच्चे ये सब देख रहे थे। फकीर जाते जाते मुस्कुराया और कहा, ये बच्चा इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करने आया है। धीरे धीरे वारिस अली शाह की प्रतिभा और आध्यात्मिक गहराई सबके सामने आने लगी। वे कुरान, हदीस और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हो गए। लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि वे सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने हर धर्म के बारे में पढ़ा, हर धार्मिक ग्रंथ को समझा। उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल सब कुछ पढ़ा और इस सब से उन्होंने एक ही सार निकाला, सभी धर्म प्रेम, करुणा और इंसानियत की बात करते हैं। सन 1150 के लगभग जब वारिस देवा के इस छोटे कस्बे में आया तो शायद कोई नहीं जानता था कि इस कस्बे का इतिहास बदलने वाला है। देवा एक साधारण कस्बा था, देश के एक सूने कोने में। यहाँ की जनता साधारण व्यापारियों और किसानों की थी, जिनके जीवन में कोई खास चमक दमक नहीं थी। लेकिन जब वारिस इस कस्बे में रहने लगा तो धीरे धीरे उसके चारों ओर एक अलौकिक माहौल बन गया। लोग उसकी बातें सुनने लगे, उसकी आंखों में देखे हुए प्रेम को देखने लगे और धीरे धीरे एक मस्जिद बनी, एक कानून बना, एक खानकाह की स्थापना हुई। लेकिन ये कोई साधारण मस्जिद या खानकाह नहीं था। उस खानकाह में हिंदू आते थे, मुसलमान आते थे, सिख आते थे, ईसाई आते थे। सब आते थे, सब बैठते थे, सब प्रेम का भोजन खाते थे, क्योंकि वारिस का सिद्धांत था कि ईश्वर का भोजन कोई जात पूछता नहीं, धर्म पूछता नहीं। ईश्वर का दरवाजा सबके लिए खुला है और उसकी खैर सबको समान रूप से प्राप्य है। वारिस के दिनों का कार्यक्रम बहुत सरल था, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। प्रातः काल जब सूर्य उदित होता तो वो सबसे पहले अल्लाह की याद में अपने समय को न्योछावर करता। लेकिन ये याद मात्र नहीं थी, ये एक जीवंत संवाद था, एक आत्मिक समर्पण था। इसके बाद वो बाहर निकलता और जो कोई भी उसके पास आता वो उसकी सेवा करता। कोई भूखा था तो उसे खाना देता, कोई बीमार था तो उसकी देखभाल करता, कोई दुखी था तो उसके दुख को अपना दुख बना लेता। जब वारिस अली शाह युवा हुए तो उनके पिता सैयद कुर्बान अली शाह ने उन्हें अपने पास बुलाया। पिता पुत्र की वो बातचीत बेहद भावुक थी। सैयद कुर्बान अली शाह ने कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर जो नूर है, जो रूहानी ताकत है, उसे पहचानो। ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत दुखी भी है। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पर झगड़ते हैं। तुम्हारा काम है इन सभी को मोहब्बत का पैगाम देना। वे भक्तों के साथ बैठकर भजन गाते, कृष्ण की लीलाओं को सुनते। लोग हैरान थे कि ये सूफी संत इतनी श्रद्धा से कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन वारिस अली शाह के लिए कृष्ण हो या अल्लाह, राम हो या रहीम, सब एक ही परम सत्ता के अलग अलग नाम थे। वारिस अली शाह के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें चमत्कार ही कहा जा सकता है। हालांकि वे खुद इन्हें चमत्कार नहीं मानते थे। वे कहते थे कि ये ईश्वर की कृपा है, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन लोगों ने जो देखा, जो अनुभव किया,
वो अविश्वसनीय था। एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूख रही थी। कुएं तालाब खाली हो गए थे। लोग बेहाल थे। उसी समय वारिस अली शाह उस गांव से गुजरे। ग्रामीणों ने उनके सामने अपनी व्यथा रखी। वारिस अली शाह ने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथ उठाए और दुआ की। और कहते हैं कि उसी शाम बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हो गई। ग्रामीण रोने लगे, खुशी के आंसू बहाने लगे। उन्होंने वारिस अली शाह के पैर पकड़ लिए, लेकिन संत ने कहा, यह खुदा की मेहरबानी है, मेरी नहीं। उस मालिक का शुक्र अदा करो। समय बीतते हुए देवा के इस संत के बारे में कहानियां आसपास के गांवों में पहुंचने लगी। लोग कहते थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उसके पास ईश्वर की शक्ति है। लोगों को लगता था कि वह चमत्कार कर सकता है, लेकिन जब बारीकी से देखते थे तो असली चमत्कार तो ये था कि उसके प्रेम के एक लहजे से, उसकी दया के एक नजरिए से लोगों का जीवन ही बदल जाता था। वारिस के खानकाह में जो कुछ होता था वो आज की भाषा में कहें तो सांस्कृतिक क्रांति थी। जहां हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में गहरी दीवारें खड़ी थी, वहां वारिस ने प्रेम की एक सेतु बना दी। होली के त्योहार पर हिंदू वारिस के दरबार में आते थे और वारिस खुद उन्हें रंग लगाता था। ईद के त्योहार पर मुसलमान आते थे और हिंदू भी आते थे। एक परिवार की तरह एक ही खीर को खाते हुए, एक ही आनंद को बांटते हुए। रक्षाबंधन पर बहनें वारिस की कलाई पर राखी बांधती थी और वारिस उन्हें गले लगाता था जैसे वो उनका असली भाई हो। मुहर्रम में जब ताजिया निकली तो हिंदू भी शोक में सम्मिलित हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये केवल मुहर्रम नहीं, ये मानवीय संवेदनशीलता का प्रदर्शन है। देवा की इस धरती पर वो सब कुछ घटित हुआ जो शायद पूरे देश में अन्यत्र नहीं हुआ। ये एक ऐसा स्वर्ग बन गया जहां मनुष्य ने धर्म की दीवारों को गिराकर प्रेम की ईंटों से एक नया संसार बनाया। 1905 आते आते वारिस अली शाह की उम्र 88 साल हो चुकी थी। वे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा वैसी ही थी। वे अभी भी लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते, उन्हें सलाह देते। एक दिन उन्होंने अपने मुरीदों को बुलाया। सबको लगा कि कुछ अलग बात है। वारिस अली शाह ने कहा, मेरा वक्त आ गया है, मुझे अपने रब ने बुलावा भेज दिया है, लेकिन तुम लोग परेशान मत होना। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी शिक्षाएं तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम उन्हें आगे बढ़ाना। मुरीद रोने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्यारे हुजूर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। वारिस अली शाह ने सबको ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, रो मत मेरे दोस्तों, मौत तो सबको आनी है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी रूह हमेशा यही रहेगी, देवा में, इस मिट्टी में। जो भी यहां आएगा, जो भी सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। उन्होंने अपनी वसीयत बताई। उन्होंने कहा कि उनका जनाजा बहुत सादा हो, कोई दिखावा न हो, उनकी कब्र भी सादी हो, और सबसे जरूरी बात, उनकी याद में जो भी उर्स हो उसमें हर धर्म के लोग शामिल हों, कोई भेदभाव न हो। 15 अप्रैल 1905 को शुक्रवार के दिन नमाज के बाद वारिस अली शाह ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सो रहे हैं। जब यह खबर फैली तो पूरा बाराबंकी, पूरा अवध रो पड़ा। हजारों लोग देवा पहुंचे, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सब रो रहे थे। सबका एक ही सवाल था, अब हमारा सहारा कौन होगा? उनका जनाजा निकला। लाखों लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। हिंदुओं ने फूल चढ़ाए, मुसलमानों ने दुआएं पढ़ी। उन्हें देवा शरीफ में दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी वहां है और आज भी लाखों लोग वहां आते हैं। देवा की धरती पर वारिस की दरगाह के रूप में एक अमर स्मारक स्थापित हो गया था। वारिस के जाने के बाद लोगों के मन में एक खाली जगह रह गई। उस महान आत्मा को याद करने के लिए, उस प्रेम को जीवंत रखने के लिए
लोगों ने एक परंपरा शुरू की। हर साल जब वारिस का जन्म दिवस आता है या जब उसकी पुण्यतिथि आती है तो देवा की धरती पर एक मेला लगने लगा। लेकिन ये कोई साधारण मेला नहीं था। ये मेला हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाता था। इस मेले में हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे। सब एक दूसरे को गले लगाते थे, सब एक दूसरे को खीर खिलाते थे, सब एक दूसरे के दिलों को सहलाते थे। ये मेला कोई धार्मिक मेला नहीं था, नहीं कोई सांस्कृतिक मेला था। ये तो प्रेम का मेला था, मानवता का मेला था और भाईचारे का मेला था। देवा मेला आजादी से पहले शुरू हुआ था और आज भी हर साल ये मेला लगता है। इसमें कवि सम्मेलन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, संगीत के आयोजन होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मेले में एकता दिखती है, सद्भावना दिखती है और प्रेम दिखता है। सन 1905 में जब वारिस का शरीर पृथ्वी की कोख में समा गया तो लगा कि एक बड़ी चीज खत्म हो गई है, लेकिन असल में तब एक नई शुरुआत हुई थी। वारिस की मृत्यु के साथ ही उसकी अमरता की शुरुआत हुई। आज 120 साल बाद हम यहां बैठे हैं और उनकी कहानी सुन रहे हैं, उनका प्रेम अनुभव कर रहे हैं। देवा मेला हर साल होता है और हर साल उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। हिंदू और मुसलमान एक साथ हाथ में हाथ मिलाए वारिस के प्रेम को सम्मान करते हैं। ये मेला मात्र एक मेला नहीं है, ये एक संदेश है, एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है कि हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के धर्म को सम्मान करेंगे। आज 21वीं सदी में भी देवा शरीफ उतना ही प्रासंगिक है जितना 19वीं सदी में था। आज भी यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। आज भी यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का नजारा दिखता है। आज भी यहाँ वारिस अली शाह की शिक्षाएं जीवित है। देवा शरीफ की दरगाह को अच्छी तरह से संभाला गया है। यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। श्रद्धालुओं के लिए पानी, बैठने की जगह, सब कुछ उपलब्ध है। सरकार भी इस विरासत को संभालने में मदद करती है। हर साल देवा मेले के दौरान विशेष प्रबंध किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब आप इस कहानी को सुन चुके होंगे तो शायद आपके मन में एक अलग ही भाव जागृत हुआ होगा। शायद आपकी आंखों में कुछ नमी आ गई होगी। शायद आपके हृदय में एक नई धड़कन महसूस हुई होगी। यही तो है इस कहानी का असली अर्थ। ये कहानी हमें बताती है कि असली जीवन तो उस पल में है जब हम किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं। असली जीवन तो उस पल में है जब हम किसी के लिए बिना किसी अपेक्षा के कुछ कर देते हैं। और असली जीवन तो उस पल में है जब हम अपने अहंकार को, अपने प्रेमाधिकार को, अपनी सारी इच्छाओं को मिटाकर एक बड़े प्रेम के सिपाही बन जाते हैं। हाजी वारिस अली शाह हमें बताते हैं कि धर्म केवल धार्मिक पुस्तकों में नहीं होता, धर्म तो हर एक प्रेमपूर्ण कार्य में होता है। देवा मेला हर साल इसी बात का साक्षी है। जब हिंदू और मुसलमान एक साथ गलिये में सजी सज गली में घूमते हैं, जब वे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तब वो देवा मेला एक मंदिर भी बन जाता है, एक मस्जिद भी बन जाता है और एक गुरुद्वारा भी बन जाता है। क्योंकि प्रेम का कोई धर्म नहीं होता, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और यही तो है वारिस के जीवन का सबसे बड़ा पाठ। यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत है जो वो हमें दे गए हैं। ये कहानी यहां समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत और जय हाजी वारिस अली शाह, जो प्रेम के सच्चे संत हैं और सदा हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे हृदय में रहेंगे।